नमस्कार दोस्तों। आज हम अर्थशास्त्र एमए चतुर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमान किसे कहते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमान के गुण दोषों सहित व्याख्या कीजिए, तो इससे संबंधित वीडियो लेकर आए हैं। यह सभी यूनिवर्सिटी जैसे जीवाजी यूनिवर्सिटी, भोज यूनिवर्सिटी एंड अदर यूनिवर्सिटी के लिए उपयोगी होगा। तो अर्थशास्त्र एमए चतुर्थ सेमेस्टर देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या है। सबसे पहले हम अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमान की परिभाषा देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमान जब विश्व के अनेक देशों द्वारा अपनी मुद्रा का मूल्य स्वर्ण की एक निश्चित मात्रा में वर्णित कर दिया जाए तो इसे अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमान कहते हैं। स्वर्णमान की परिभाषाएं कुछ अर्थशास्त्रियों ने दी हैं, तो उनकी परिभाषा देख लेते हैं। सबसे पहले प्रोफेसर रॉबर्टसन स्वर्णमान की परिभाषा देते हुए लिखते हैं, स्वर्णमान उस दशा को कहते हैं जिससे कोई देश अपनी मुद्रा की इकाई और स्वर्ण की एक निश्चित मात्रा का मूल्य एक दूसरे के बराबर रखता हो। फिर इसके बाद प्रोफेसर हार्ट्रे लिखते हैं, स्वर्णमान की परिभाषा स्वर्णमान के अंतर्गत स्वर्ण का मूल्य मुद्रा में निर्धारित कर दिया जाता है और इस प्रकार स्वर्ण व मुद्रा का संबंध स्थापित हो जाता है। प्रोफेसर कैमरर स्वर्णमान की परिभाषा लिखते हैं, स्वर्णमान वह मौद्रिक प्रणाली है जिसके अंतर्गत मूल्य की इकाई, कीमत, मजदूरी व मूल्यों को काम करने तथा उनका भुगतान करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। स्वतंत्र स्वर्ण बाजार में स्वर्ण की एक निर्धारित मात्रा के बराबर होती है। प्रोफेसर ग्रेगोरी लिखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमान का अर्थ केवल उन व्यवस्थाओं से है जो कि साथ साथ अनेक देशों में विद्यमान हो और जिनके द्वारा उनमें प्रत्येक देश में एक निश्चित दर पर स्थानीय करेंसी का स्वर्ण में और स्वर्ण का स्थानीय करेंसी में परिवर्तन हो सकता है तथा जिनके द्वारा इन देशों के मध्य स्वर्ण के आयात और निर्यात की स्वतंत्रता होती है। अब हम अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमान के गुण देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमान के गुण स्वर्णमान से विभिन्न देशों को अनेक प्रकार के लाभ अर्थात गुण होते हैं जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, विनिमय का माध्यम एवं मूल्यांकन। सोने के उपयोग से अंतर्राष्ट्रीय भुगतान सरल हो जाता है क्योंकि जिस देश के पास स्वर्ण कोष होता है वह विदेशों से वस्तुओं और सेवा को सरलता से प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमान देशों में एक अंतर्राष्ट्रीय विनिमय माध्यम तथा मूल्य प्रमाण प्रदान करता है। नंबर 2, विदेशी विनिमय दर में स्थिरता। अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमान के अंतर्गत विदेशी विनिमय दरों में स्थिरता बनी रहती है। चूँकि प्रत्येक देश अपनी मुद्रा का मूल्य स्वर्ण की निर्धारित मात्रा में प्रकट करता है, जिसके आधार पर अन्य देश की मुद्रा के साथ विनिमय दर का निर्धारण सरल हो जाता है। नंबर 3, स्वचालकता पाया जाना। अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमान में स्वयं चालकता का गुण पाया जाता है, फलतः सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं पड़ती है। चूँकि सभी देशों को अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमान के नियम की जानकारी होती है, अतः वे उनका पालन सरलता से कर सकते हैं। नंबर 4, सरकार पर अंकुश। स्वर्णमान के नियम सरकार को स्वर्ण कोष के उचित अनुपात से अधिक करेंसी तथा साख का प्रसार करने से रोकते हैं। इस प्रकार स्वर्णमान अविवेकपूर्ण सरकारों की त्रुटियों से देश की सुरक्षा करता है। अब हम अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमान के दोष देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय
स्वर्णमान के प्रमुख दोष निम्नलिखित हैं। नंबर 1, स्वयं चालन की अपूर्णता। अंतरराष्ट्रीय स्वर्णमान के समर्थकों ने इसके स्वयं चालकता संबंधी गुण पर अत्यधिक बल दिया है, किंतु स्वर्णमान इतना स्वयं चालित नहीं है जितना कि इसके समर्थक मानते हैं। नंबर 2, केवल विदेशी विनिमय दर की स्थिरता पर बल। इस प्रणाली का एक प्रमुख दोष यह भी है कि इसमें आंतरिक कीमत स्तर की उपेक्षा की जाती है। विदेशी विनिमय दरों में स्थिरता बनाए रखने हेतु आंतरिक कीमत में कई बार परिवर्तन कर दिए जाते हैं। युद्धोत्तर काल का मौद्रिक इतिहास इस तथ्य को सिद्ध करता है कि स्वर्णमान देश को विनिमय स्थायित्व के लिए कीमत स्थायित्व का परित्याग करने को बाध्य करता है। वास्तव में स्वर्णमान के अंतर्गत विनिमय स्थायित्व तथा कीमत स्थायित्व दोनों एक साथ संभव नहीं है। अब हम अगला दोष देखते हैं। तीसरा दोष है, स्वर्ण की पूर्ति कीमतों को प्रभावित करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमान के अंतर्गत स्वर्ण की पूर्ति में परिवर्तन होने के फलस्वरूप कीमतों में भी परिवर्तन होते हैं। उदाहरण, नई स्वर्ण खदानों की खोज के फलस्वरूप यदि सोने का उत्पादन बढ़ता है तो कीमतों में भी वृद्धि होगी, जबकि किसी कारणवश सोने का उत्पादन घटने पर आंतरिक कीमतों में भी कमी आ जाएगी। प्रोफेसर क्राउथर के शब्दों में स्वर्णमान का नियम। स्वर्णमान एक ईर्ष्यालु देव है। यह तभी कार्य करेगा जब इसकी विशिष्ट साधना की जाएगी। तो यह प्रोफेसर क्राउथर का नियम था। स्वर्णमान एक ईर्ष्यालु देव है, यह तभी कार्य करेगा जब इसकी विशिष्ट साधना की जाएगी। तो दोस्तों, यह स्वर्णमान से संबंधित वीडियो था, जिसमें हमने देखा स्वर्णमान की परिभाषा और स्वर्णमान के गुण दोष। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।